कमर काब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। है एक जुगनू कितना सा होता है, अल्लाह की शान तो देखें, हाय अल्लाह की शान देखें। चेहरा कमर काब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। नवाजने वाला है, हिफाजत करने वाला है। कितनी मुख्तसर है ना ये जिंदगी। और वो जो दायमी जिंदगी है आखिरत की जिंदगी, उसका पहला दिन ही 50,000 साल के बराबर है। पहला दिन, दुनिया के 50,000 साल और वो पहला दिन। और ऐसा नहीं है कि इधर हिसाब किताब हुआ इधर काम खत्म हो गया। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आप नकल फरमाते हैं कि कई हजार साल तो परेशानी और बदहवासी के आलम में गुजर जाएंगे। लोग नफ्सी नफ्सी की सदाएं नफ्सी नफ्सी के आलम में भागते फिर रहे होंगे। बाप बेटे से नजरें चुराएगा, बेटा बाप से, मां बेटी से नजरें चुराएगी, बेटी मां से। एक दूसरे से सब भाग रहे होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। आज गर्मी ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर अगर 45 हो जाए, 46 हो जाए, हम लोगों की चीखें निकल जाती हैं, गर्मी से परेशान हो जाते हैं। ये सूरज जो कितनी बुलंदी पर है, इतनी बुलंदी पर होने के बावजूद इस सूरज की तपिश हमारे जिस्म बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर कयामत के दिन तो सवा नेजे पे सूरज रखा होगा। एक नेजा कितना होता है, एक हाथ के बराबर ही होता है ना। सवा नेजे की कितनी हाइट, उतनी ऊंचाई पर सूरज, सवा नेजे की बुलंदी पे सूरज होगा। लोगों सोचो उस वक्त में क्या बनेगा। कयामत के उस खौफनाक मंजर में जब सवा नेजे पे सूरज होगा, लोग अपने पसीने में नहा रहे होंगे, अपने पसीने में गोते लगा रहे होंगे। कई हजार साल गुजर जाएंगे, तो फिर ये परेशान लोग, ये कायनात के तमाम लोग, तमाम अंबिया की उम्मतें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगी, परवरदिगार ए मालिको मौला अब हिसाब किताब शुरू कर दे। ए रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल, अब ये होलनाकी और बर्दाश्त नहीं होती, अब ये खौफनाक मंजर और बर्दाश्त नहीं होता। मौला हिसाब शुरू कर, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह के कहरो गजब से तमाम इंसान कांप रहे होंगे, सोचेंगे क्या करें, आज बचाव का रास्ता क्या होगा, किस तरह से हमें नजात मिल सकती है, किस तरह से हमारा काम बन सकता है। तो मशवरा होगा कि चलो दुनिया के पहले आदमी को तलाश करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, उन्हें तलाश करो। उनकी बारगाह में चलते हैं, उनसे जाकर अपना मुद्दा सुनाते हैं। वो अगर अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश कर दें तो काम बन जाएगा। सारी उम्मतें तलाश करेंगी हजरत आदम को, मगर इतना आसान नहीं है मेरे अजीज। कड़पा शहर के अंदर, इस शहर के अंदर अगर मैं किसी आदमी का नाम बताऊं आपको कि उसको तलाश करो, तो आप उसे तलाश करेंगे तो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, इतनी आसानी से पता नहीं लगने वाला कहां मिलेगा। कई दिन गुजर जाएंगे ढूंढते ढूंढते। वो तो मैदान महशर है, जब यहां एक इंसान को तलाश करना इतना आसान नहीं, तो फिर मैदान महशर में जहां अव्वलीन आखिरीन तक तमाम इंसान जमा होंगे, अव्वलीन से आखिरीन तक, हजरत आदम की उम्मत से लेके मेरे आका की उम्मत तक तमाम उम्मतें जमा होंगी, तो फिर वहां पर हजरत आदम को तलाश करना इतना आसान तो नहीं होगा। अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आप नकल फरमाते हैं, हजरत आदम को तलाश करने में 500 साल का जमाना लग जाएगा। कितना? 500 साल का अरसा लग जाएगा। 500 साल में उम्मतें तलाश करेंगी हजरत आदम को। 500 साल गुजर गए। सोचो तो सही,
2-4 दिन किसी की तलाश में अगर इधर उधर फिरना पड़े तो कैसा महसूस होता है। जब हजरत आदम मिलेंगे, उम्मतें हजरत आदम की बारगाह में जाकर अर्ज करेंगी, ए आदम, आप सफीउल्लाह हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने आपको नबूवत और रिसालत से नवाजा है, आप तमाम इंसानों के बाप हैं, कायनात के पहले इंसान हैं। ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मदद कीजिए, आज अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए, आज हमारा काम बन जाए, आज हमें परवाने जन्नत मिल जाए, सिफारिश कीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब उम्मतें मारूजा पेश करेंगी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, इस काम के लिए किसी गैर के पास चले जाओ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, तुम अपनी अपनी फिक्र करो, मैं अपनी फिक्र में लगा हूं। अल्लाह के पैगंबर, आपको कौन सी फिक्र है, आप किस फिक्र में लगे हो? हजरत आदम फरमाएंगे, सुनो, मैं इस फिक्र में लगा हूं कि आज मैदान महशर में अगर अल्लाह ने मुझसे सवाल कर लिया, आदम, मैंने हुक्म दिया था दाने गंदुम के करीब नहीं जाना है, फिर तुमने दाने गंदुम को किस लिए खा लिया था जन्नत में, तो मैं अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा? मैं तो खुद अपनी फिक्र में लगा हूं, जाओ किसी गैर के पास जाओ, आज मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता। अब सोचो तो सही, 500 साल में जिन्हें तलाश किया, 500 साल का अरसा लगा तलाश करने में, फिर वहां पे जाकर भी काम ना बने। अरे मेरे भाइयों सुनो, आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, 1 घंटा धूप में इंतजार करके, 1 घंटा 2 घंटे के बाद में जब आप विंडो तक पहुंचे, जब आप उस टेबल तक पहुंचे, फिर वहां जाकर पता लगे कि आपका काम ही नहीं बनने वाला है, आपका काम ही नहीं होने वाला है, तो कैसा महसूस होता है उस वक्त में? यहाँ घंटा 2 घंटे, दिन 2 दिन की बात नहीं, 500 साल में तलाश किया, और 500 साल तलाश करने के बाद में जब मिलेंगे तो जवाब होगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, चले जाओ। ये सारी उम्मतें मायूसी के आलम में अब फिर तलाश करेंगी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम को 500 साल का जमाना फिर लगेगा तलाश करने में। हजरत शीस अलैहिस्सलाम मिलेंगे, जवाब यही होगा, इज़हबू इला गैरी। उम्मतें तलाश करेंगी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, जवाब फिर भी यही होगा, इज़हबू इला गैरी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी यही जवाब देंगे। सारे नबियों की बारगाह में उम्मतें जाएंगी, जवाब यही मिलेगा, इज़हबू इला गैरी। हजरत ईसा की बारगाह में जब उम्मतें पहुंचेंगी, जवाब यही मिलेगा, इज़हबू इला गैरी। मायूस होंगे, मायूसी के आलम में घबराए हुए होंगे कि आज न जाने क्या होगा। तब कोई आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा, तब कोई निदा करने वाला निदा करेगा। गम के मारो, घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। नजरें उठाकर तो देखो, अभी तुम्हारी शफाअत कराने के लिए आमिना का लाल आ रहा है, वो नबियों का इमाम आ रहा है, वो ताजदार नबियों का आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। आखिरी बात सुने, मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में उम्मतें पहुंचेंगी, अर्ज करेंगी, हुजूर करम फरमाइए। आज तो लोग इस पर भी बड़े एतराज करने लगे, हुजूर शफाअत कैसे करा सकते हैं, हुजूर को यह पावर कहां से मिली? नवाजने वाला खुदा है, जब वो नवाजता है तो उसके नवाजने की कोई इंतहा नहीं है। और कायनात में कौन है ऐसा जो मेरे हुजूर के सदक़े में नहीं बना? कौन सी चीज है ऐसी जो मेरे मुस्तफा के सदक़े में नहीं बनी? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब का नूर सबसे पहले पैदा किया, फिर कायनात को पैदा किया और अपने हबीब को इज्जतों का ताज अता फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियारात अता फरमाए। परवरदिगार सुपर पावर है, अल्लाह ने हबीब को नवाजा है। कितना दिया है देने वाला जाने, कितना लिया है लेने वाला जाने। उम्मती का काम नापना नहीं है, हमारा काम सिर्फ इतना है, देने वाला खुदा है, लेने वाले मुस्तफा है। नाप तोल करने वाले नाप तोल करते रह जाते हैं, कितना दिया कितना नहीं दिया, कितनी चीजों के मालिक हैं, इसके मालिक हैं उसके नहीं है, इसके मालिक है उसके नहीं है। अरे तुझे मुझे हक किसने दिया नापने का? किसने हक दे दिया नाप तोल करने का? जब देने वाला खुदा हो तो क्या उसके देने की कोई इंतहा होगी? और जब लेने वाले मुस्तफा हो तो क्या उस लेने वाले पे कोई सवाल कर सकता है?
देने वाला खुदा है, लेने वाले मुस्तफा है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। मुस्तफा करीम ताजदार मदीना की बारगाह में उम्मतें अर्ज करेंगी, हुजूर सिफारिश कीजिए, करम फरमाइए। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जुल्फों को खोलेंगे। मैदान महशर है, मुस्तफा जाने रहमत जुल्फों को खोलेंगे। अपनी जुल्फों को खोलने के बाद में अपने सर को मेरे आका सजदे में रखेंगे, मेरे मुस्तफा करीम सजदा करेंगे। मुस्तफा का सर सजदे में जाएगा, जुल्फें खुली हुई हैं। कौन सी जुल्फें? जिन जुल्फों को कुरान ने वल्लैल का खिताब अता फरमाया है। वो जुल्फें जिन जुल्फों से नूर की शुआएं निकलती हैं, वो मुस्तफा करीम की जुल्फें। और सुनो, मैं बता दूं, वाजे कर दूं, अरे मेरे आका को मैंने अर्ज किया था ना, अल्लाह ने वो दिया जो उसके खजाने में सबसे आला था। अल्लाह ने हर वो चीज अपने महबूब को दी जो उसके खजाने में सबसे आला थी। बुलबुले सिदरा, ताहिरे सिदरा, हजरत जिब्राइल अमीन मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए, मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में आए। मेरे आका ने बुलबुले सिदरा से, ताहिरे सिदरा से जिब्राइल अमीन से कहा था, ए जिब्राइल, आज एक सवाल करता हूं तुमसे। जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह कीजिए सवाल। मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल ये बताओ, अल्लाह ने तुम्हें ताकत कितनी अता फरमाई है? बात आपकी समझ में आ रही है मेरी? बोलिए। हजरत जिब्राइल अमीन से मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल ये बताओ, अल्लाह ने तुम्हें ताकत कितनी अता फरमाई है? बुलबुल सिदरा मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ताजदार मदीना इमामुल अंबिया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 600 पर अता फरमाए हैं। कितने पर? जोर से बोलो, सुस्त होकर मत सुनो, बातें आपके दिमाग के रास्ते दिल में घर कर जानी चाहिए। हजरत बुलबुल सिदरा, ताहिरे सिदरा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे 600 पर अता फरमाए हैं। और या रसूल अल्लाह, मेरे 600 परों में जो सबसे छोटा पर है, जो सबसे छोटा पर है, आका, अगर मैं उस पर को फैला दूं, सारी कायनात मेरे उस पर के साए में आ जाएगी। मेरे सबसे छोटे पर की ताकत का ये आलम, अगर मैं सबसे छोटा पर फैलाऊं, सारी कायनात मेरे उस पर के साए में आ जाए। मेरे मुस्तफा करीम के चेहरे के तासुरात बदल गए, मेरे आका का चेहरा मुतफक्किर हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे महबूब क्या सोचने लगे, मेरे हबीब किस फिक्र में पड़ गए? मेरे आका ने अर्ज किया, परवरदिगार, बुलबुले सिदरा फरिश्तों के सरदार हैं, इन्हें तूने इतनी ताकत अता की है। या अल्लाह, ये फरिश्तों के सरदार हैं, ताकत ये है, मैं तो नबियों का सरदार हूं, मालिक मेरी ताकत भी बता दे। या अल्लाह, तो फरिश्तों के सरदार की ताकत ये, तो नबियों के सरदार की ताकत कितनी है मालिक, ये भी बता दे। अब सुनो, सुनो और मचलो और अपने आका की अजमतों पर कुर्बान जाओ। बेगैरत होगा वो इंसान जो अपने आका की अजमत को न समझ सके। हजरत बुलबुल सिदरा के बारे में जब मेरे आका ने अर्ज किया अल्लाह की बारगाह में, मौला, जब जिब्राइल को इतनी ताकत दी तो मैं नबियों का इमाम हूं, मुझे कितनी ताकत दी? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे महबूब ये बात बिल्कुल सही है, फरिश्तों के सरदार को मैंने ये ताकत दी है, वो छोटा, सबसे छोटा पर अगर फैला दे, सारी कायनात उसके पर के साए में आ जाए। मगर महबूब वो बुलबुल सिदरा है, वो फरिश्तों का सरदार है, वो ताहिरे सिदरा है, तुम तो मेरे महबूब हो, तुम तो मेरे हबीब हो। ऐ महबूब सुनो, वो जिब्राइल की ताकत है, मगर तुम्हारी ताकत ये है, ऐ मेरे हबीब, अगर तुम अपनी जुल्फ, एक जुल्फ लहरा दो और उस जुल्फ के वसीले से मेरी बारगाह में कुछ कहो, महबूब, तुम्हारी एक जुल्फ खुलेगी और उस जुल्फ के बदले हजारों जहन्नमियों को जन्नत अता कर दी जाएगी। एक जुल्फ तुम जब बिखेर कर जहन्नमियों की शफाअत की बात करोगे, हजारों को बख्श दिया जाएगा। मैदान महशर में वही मुस्तफा अपनी जुल्फों को खोलकर सर को अपने सजदे में रखेंगे। सरे मुस्तफा सजदे में, आंखों में आंसू, जबान पर रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती।
या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मालिक मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अरे गौर तो करो मेरे अजीजों, नबी पैदा हुए तब रब्बे हबली उम्मती, नबी गार के अंदर है तब रब्बे हबली उम्मती, नबी महराज को जाए तब रब्बे हबली उम्मती, नबी बुराक पर सवार हो तब रब्बे हबली उम्मती, मेरे मुस्तफा करीम लामका में पहुंचे तब रब्बे हबली उम्मती, मेरे मुस्तफा जब अल्लाह से महराज में मिले तब उम्मत की फिक्र मेरे आका को। ए नबी के उम्मतियों, आका ने तो हर मौके पर याद किया है, हर मौके पर फिक्र की है। क्या हम भी हक अदा करते हैं मोहब्बत का? क्या हम भी नबी के तरीकों को अपनाकर ये सबूत देते हैं कि जैसे आका ने हर मौके पे हम गुनाहगारों को याद किया है, वैसे ही हम भी हर मौके पे आका को याद करेंगे। हमारी जिंदगी में खुशियां आए तब भी हम आका को याद करेंगे, गम आए तब भी हम आका को याद करेंगे। ऐसा नहीं है कि खुशी आई जब घर में शादी आई तो डिस्को चालू हो गया, नाच गाना चालू हो गया। सुन्नत नबी की अदा करने चले हैं, राजी शैतान को कर रहे हैं। घर में खुशी का मौका आए तो नाच गाना, घर में बच्चों का बर्थडे हो नाच गाना, छोटे से लेकर बड़े तक जिसे देखो नाचने पे लगा हुआ है, जिसे देखो वो जो है अपने आप को एक अदाकार समझने में लगा है। सब एक तरफ से सोशल मीडिया के ऐसे मुरीद हुए, जिसे देखो इंस्टाग्राम पे नाचता नजर आ रहा है, जिसे देखो। ऐ नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें नाचने के लिए पैदा नहीं किया था। 14 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान की सरजमीन पर, हिंदुस्तान के नौजवानों तुम्हें पैगाम देकर गए। 14 साल की उम्र में इस्लाम का परचम हिंदुस्तान की जमीन पर लहरा कर गए हैं। तुम 30-30 साल की उम्र हो जाने के बावजूद भी नाचते फिर रहे हो। कभी गौर तो किया करो, अपने बहादुर नौजवानों को याद किया करो। कभी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को याद किया करो, कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को याद किया करो। आज फलस्तीन के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, मुसलमानों के बच्चों को उनका कत्लेआम किया जा रहा है। कल सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था। आज इस कौम में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं निकलता? आज हम बैठे हैं हाथ पर हाथ रख के, हम सोचते हैं कोई गैबी मदद आएगी, कोई मौजिज़ा होगा, कोई करिश्मा होगा, गैबी मदद आएगी, हम बच जाएंगे। हमने यही सोच लिया है, जिस तरह काबे की हिफाजत के लिए अबाबीलों का लश्कर आया था, इसी तरह से फिर कोई अबाबीलों का लश्कर आएगा, हम बच जाएंगे। नहीं 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 मेरे अजीज, कुर्बानी देनी पड़ती है, राह रास्त पर आना पड़ेगा। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। खून बहाया है हमारे बहादुरों ने, नबी के तरीक़ेकार को अपनाया है, अपनी जिंदगियों को दुनिया की रंगीनियों से अलग किया है, तब जाकर इस्लाम की गुलशन को उन्होंने लहलहाता हमारे लिए छोड़ा है। आज हम कहां खड़े हैं? कहां है हमारी जिंदगियां? हम तो लड़ने में लगे हैं आपस में। मुसलमान मुसलमान की तरक्की से जलने लगा, मुसलमान मुसलमान से हसद करने लगा, मुसलमान मुसलमान से मंसूबे बना रहा है, इसे जेल में कैसे भेजूं, मंसूबे बना रहा है, इसे परेशान कैसे करूं। अल्लाह अकबर कबीरा। इस मुकद्दस रात में, बाबरकत रात में बैठे हो अल्लाह के घर में, अहद करके जाना कि इस रात में मस्जिद से उठेंगे तो हम अपने दिल को बुग़्ज़ व कीना से पाक करके उठेंगे। इस रात में जब अल्लाह के घर से निकलेंगे, आए थे गुनाहगार थे, जाएंगे तो पारसा होकर निकलेंगे, जाएंगे तो मुत्तकी होकर निकलेंगे। अब सुनो मेरे अजीजों, मेरे आका के प्यारे दीवानों, मैं अर्ज कर रहा था, आज हम कहां हैं? जिसे देखो अपनी धुन में लगा है, दुनिया की रानाइयों में, रंगीनियों में लगा है। मेरे आका ने हर मौके पर उम्मत को याद किया है, हर वक्त उम्मत को याद किया है। नबी ने बरोज़े क़यामत भी सर अपना सजदे में रख दिया और अल्लाह से क्या कहा है मेरे आका ने? हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया, परवरदिगार नेक जितने हैं वो हमारे और गुनाहगार जितने हैं वो तेरे।
गुनाहगारों का तू देख क्या करेगा, नेक हमें दे दे। फकत मेरे नबी की जात है। मेरे आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार नेक तेरे करम पर छोड़ता हूं, गुनाहगार मेरे हवाले कर दे। या अल्लाह मुझे गुनाहगारों की फिक्र है। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिकों मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिकों मुख्तार आ गए। सब पारसा चले गए अल्लाह की तरफ। सब पारसा चले गए अल्लाह की तरफ। हिस्से में मुस्तफा के गुनाहगार आ गए। हिस्से में मुस्तफा के गुनाहगार आ गए। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सय्यदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरोज़े क़यामत मेरे आका अपने सर को सजदे में रख देंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला ऐ मेरे परवरदिगार मेरे गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमा दे। ऐ मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। परवरदिगार आलम फरमाएगा, इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ मेरे महबूब सर को सजदे से उठाओ। ऐ मेरे हबीब अपने सर को सजदे से उठाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर मेरे आका अर्ज करेंगे, मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा, महबूब सर को सजदे से उठाओ, तुम जिसे चाहोगे तुम्हारा रब उसे परवाने जन्नत अता करेगा। सर को सजदे से उठाओ, जिसकी तरफ इशारा तुम्हारा होगा उसे बख्श दिया जाएगा। जिसकी जानिब तुम्हारा इशारा होगा उसे जन्नत का मुस्तहिक बना दिया जाएगा। लोगों यहां भी मुस्तफा के दामन को छोड़कर काम नहीं बनने वाला, वहां भी नबी का दामन छोड़कर काम नहीं बनने वाला। खैरियत इसी में है, मजबूती से आका का दामन थाम लो, मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत से सीने को सजा लो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, ऐलान कर दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने फरमा दिया, मेरे हबीब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, यही जिंदगी तुम्हें कामयाब करेगी। मुस्तफा की सीरत को अपना लो, मुस्तफा के तरीक़ेकार को अपना लो, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम सच्चे गुलाम बन जाओ, गैबी मदद अल्लाह तुम्हारी फरमाएगा। अल्लाह मदद करता है, हिफाजत भी करता है, मगर पहले अपने आप को संवार लो। चेहरा कमर काब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। है? एक जुगनू कितना सा होता है, अल्लाह की शान तो देखें, है अल्लाह की शान देखें। चेहरा कमर काब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। नवाजने वाला है, हिफाजत करने वाला है। जुगनू इतना सा, मगर जुगनू को देखो उसने रोशनी दी। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा।